हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। और मैं हूं मुकेश कुमार जेटली। और आज मैं लेकर आया हूं 10th क्लास का प्रकाश का परिवर्तन का आंकिक प्रश्न लेकर। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। बच्चों लोग ने बोला कि सर मेरे लिए आंकिक प्रश्न का एक न्यूमेरिकल का जो होता है सॉल्यूशन बना दीजिए। ठीक है, तो मैं उसी की वजह से मैं आपको न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। और ये आपके रोशनगंज में एक कोचिंग चलती है, ग्लोरियस कोचिंग सेंटर। वहाँ के बच्चे लोग की मांग था कि सर न्यूमेरिकल का एक वीडियो चाहिए मुझे। तो आज मैं प्रकाश का परिवर्तन का न्यूमेरिकल डालूंगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन का डालूंगा। उसके बाद करेंट का डालूंगा। मतलब जितना भी 10 क्लास का न्यूमेरिकल है सारा मैं आपको प्रतिदिन एक एक करके डाल दूंगा। ठीक है, इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका प्रकाश का परिवर्तन के चैप्टर में आपका टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन में मात्र आपको 20 मिनट में आपको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ये आधा घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, आप वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन पहले आपको मोबाइल तक पहुँच सके। चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए क्या बोला है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। देखिए एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है ध्रुव से, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब भी निकालना है। तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि मान लिया कि ये जो है आपका अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका पोल हो गया, इसको ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। फोकस और वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के पीछे का जो सारा चीज़ होगा वो प्लस में रखना होगा। ठीक है, और ये दर्पण के सामने जो भी होगा सारा चीज़ माइनस में होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए। और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अवतल दर्पण, कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण रहे चाहे अवतल लेंस रहे, लेंस, अवतल दर्पण रहे या अवतल लेंस रहे, दोनों का जो फोकस होगा वो कांची में लेंगे, हमेशा माइनस में लेना है। किस में लेना है? हमेशा माइनस में लेना है। ठीक है, और अगर उत्तल की बात करते हैं, उत्तल लेंस की बात करते हैं या उत्तल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण की बात करते हैं, अगर उत्तल लेंस रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, दोनों में जो फोकस होगा हमेशा प्लस मिलेंगे। कांची मिलेंगे? प्लस में लेना है। और एक बात याद, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिया जाता है। क्या करना है? वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में। क्यों? क्योंकि वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? हमेशा चाहे तो लेंस के सामने रखिएगा, चाहे तो आप दर्पण के सामने रखिएगा, तो सामने में जो भी चीज़ होगा सब सारे कांची में होगा, माइनस में होगा। तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगा। अगर कहीं भी अगर क्वेश्चन में अगर लिखा मिल जाए कि कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो अगर कह दे कि दर्पण के पीछे बन रहा है तो उसका वैल्यू प्लस में लेना है। कांची में लेना है? कांची में लेना है? प्लस में लेना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको ख्याल में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप इसी को आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दर्पण के पीछे रहेगा प्लस में और दर्पण का आगे रहेगा तो माइनस में। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अवतल ये रहे दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, फोकस हमेशा माइनस में लेंगे। ठीक है, और उत्तल लेंस रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, इसका फोकस हमेशा प्लस में लेंगे। ठीक है, वीडियो का स्टॉप कीजिए, रुकिए 1 मिनट, वैसे नहीं, 1 मिनट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एक पहला सॉल्यूशन मैं कराता हूँ। कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर है। तो मुझे फोकस दूरी को एफ से इंडिकेट करते हैं, तो कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। और देखिए अवतल दर्पण बोला है तो इसमें तो माइनस में होगा फोकस, तो यहाँ माइनस में ले लीजिए। उसके बाद कहता है कि इसका जो वस्तु जो एक वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कितनी सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी को हमेशा यू से इंडिकेट करते हैं, तो ये हमेशा माइनस में होगा। क्या होगा? हमेशा माइनस में होगा। ये 23 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ठीक है, तो मुझे पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी मुझे पूछा है भी का वैल्यू बराबर वाट। तो आपको दर्पण सूत्र आपको बताया गया था। ठीक है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या था कि 1/f इक्वल 1/v बटा 1/u। ये आपका दर्पण सूत्र है। इस पर क्या करेंगे? देखिए रख कर सोल्यूशन करेंगे। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1/20 है, बराबर
आपको भी निकालना है, छोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस, और यू का वैल्यू कितना देगा, माइनस 1 कितना 30। अब देखिए जो 1/30 जो दिखाई दे रहा है माइनस में, इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, आपको माइनस में प्लस में हो जाएगा। इसको इधर साइड में करते प्लस में कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये 1 भी यहाँ पर तो रहेगा। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। यहाँ पर इसमें क्या कीजिए, डिवाइड कीजिएगा, 3 बार में कटेगा, 20 दिया 60, तो यहाँ हो जाएगा 3 बार में, ये प्लस, ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v। अब यहाँ देख सकते हैं 3 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 कितना 60 बराबर कितना 1/v। अब देखिए यहाँ पर भी ऊपर जाएगा तो 60 भी ऊपर जाएगा। आपको यहाँ पर लेके चले आते हैं कि इसका मतलब कि भी बराबर कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर। अब आप सोच सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी आपका निकल गया 60 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में आया ना, तो माइनस में आया तो इससे आप क्या समझते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे। तो हम बताए थे कि अगर प्रतिबिंब का अगर वैल्यू अगर माइनस में आएगा तो दर्पण के आगे बनेगा। तो आप लिख सकते हैं दर्पण के आगे, दर्पण के आगे आगे बनेगा, क्योंकि माइनस में, अगर प्लस में आता तो क्या होता है, दर्पण का पीछे बनता है, ठीक है। स्टॉप कीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्या कहता है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। चलिए पहले कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। कहता है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब देखिए वस्तु का दूरी दिया हुआ है, तो यू बराबर कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेंगे, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेंगे, ठीक है। और कहता है कि इसका जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, देखिए बता दिया ना, बोल दिया कि दर्पण के पीछे, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब का वैल्यू प्लस में लेना होगा, कि दर्पण के पीछे सारा प्लस में होता है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका काजी में हो जाएगा प्लस में। तो मुझे पूछा है फोकस क्या होगा, क्या होगा, फोकस क्या होगा। तो वही फिर दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v 1/u। अब इस पर रखकर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना है 40 और u का वैल्यू कितना हो गया 30। तो देखिएगा यहाँ प्लस, ये वाला माइनस था, प्लस माइनस माइनस होगा, ये इसका एलसीएम कितना होगा, तो आपका 120 होगा। तो इसका 40 से 120, 30 चौक 120, ठीक है। अब देखिए, अब इस पर यहाँ पर लेके आ जाते हैं ये चीज़। अब 4 में से 1 जगह कितना बचेगा, -1, और नीचे कितना 1/120, और बराबर में 1/f हो जाएगा। f ऊपर जाएगा तो ये -120 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फोकस 120 सेंटीमीटर निकल गया। अब है कि बताइए कि माइनस में फोकस आया है, तो इसका मतलब सोच ही रहे हैं कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में तो फोकस का वैल्यू तो माइनस में आएगा ही। तो फोकस दूरी मेरा कितना गया, -120 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पढ़िएगा। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अभी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, और क्या है, उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब कहता है इसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या को और से इंडिकेट करते हैं, कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ से फोकस निकाल लीजिए। फोकस क्या होता है कि त्रिज्या का आधा होता है, ठीक ना। तो बताइए कि त्रिज्या 12 है और 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, फोकस हमारा 6 सेंटीमीटर। लेकिन उत्तल दर्पण है तो प्लस में लेंगे, फोकस दूरी क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। उसके बाद कहता है कि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब वस्तु का दूरी दिया हुआ है बराबर कितना, -12 सेंटीमीटर। अब मुझे पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुझे पूछा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वही दर्पण सूत्र लगा दीजिए, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र का था 1/f इक्वल 1/v 1/u। यहाँ से मुझे निकालना है क्या, मुझे v का वैल्यू निकालना है। चलिए f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, बैठा दीजिए। मुझे v निकालना है, u का वैल्यू कितना दिया हुआ, -12, यहाँ पर 12 रख दिए। अब क्या किए, इसको 1/6
आप देखिए इसको इस तरफ लेकर आइएगा तो कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, इसको चलिए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, 1/6 प्लस 1/12, इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा, 6 दूना 12 1, और यहाँ हो जाएगा 1/v। अब बताइए कि 1/v इक्वल 3 कितना 12, अब काटिएगा इसको तो कितना आ जाएगा 1/4। अब भी ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर। आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, वो भी काची में प्लस में आ गया। तो प्लस में आने का मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण का पीछे बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर है 4 सेंटीमीटर, ये दर्पण का पीछे। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 4 बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। अब कहता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी दिया हुआ है, तो हम बताए थे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है, तो -15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वास्तु का दूरी दिया हुआ है Q बराबर -25 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तु का ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ वास्तु की ऊंचाई, तो वास्तु की ऊंचाई को मान लेते हैं H2। क्या मान लेते हैं, H2 मान लेते हैं। कितना, 4 सेंटीमीटर। वास्तु की ऊंचाई को H2 मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। रखी गई दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। मुझे पूछा है V बराबर वाट, अब पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मतलब H1 भी निकालना है, मतलब 2 चीज़ निकालना है। क्या निकालना है, मुझे 2 चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि सबसे पहले मुझे फोकस और दूरी से मुझे प्रतिबिंब का दूरी निकालना होगा दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र लगा दीजिए, दर्पण सूत्र लगाइए तो क्या होगा 1/f इक्वल 1/b और 1/u, इस तरह का आप लगा सकते हैं। तो एक f का वैल्यू कितना दिया हुआ है -15 बराबर, आपका b निकालना छोड़ दीजिए, और u का वैल्यू कितना -25, तो -1/15। और देखिए ये वाला जो वैल्यू माइनस में इधर आके आज प्लस में हो जाएगा, 1 कितना 25, ये बच जाएगा 1/v बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, आपका एलसीएम इसका 75 होगा। तो ये 15 पचे 75 और 25 दिए 75, ये हो जाएगा 1/v। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 कितना 75/1/v। अब देखिए 75 ऊपर चला जाएगा और -2 नीचे आएगा, तो अब v ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रतिबिंब निकल गया। अब माइनस में है तो दर्पण के पीछे इसको मतलब 37.5 भी लिख सकते हैं, 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप भी लिख सकते हैं, ये दर्पण का आगे बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, एक तो निकल गया भी का वैल्यू। उसके बाद पूछा है क्या, उसके बाद पूछा है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होगा। चलिए यहाँ पर बता देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम जानते हैं कि -v/, क्या होता है m बराबर क्या होता है -v/u होता है। ठीक है, होता है। अब m बराबर क्या होता है कि वस्तु को ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहता है, आवर्धन करते हैं। तो ऊपर में लिख देते हैं h1/s2। ठीक है, h1/s2 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। अब बराबर में यहाँ लिख देते हैं -v/ क्या u लिख देते हैं। अच्छा, मुझे h1 निकालना है, h2 मुझे दिया हुआ था 4, तो 4 यहाँ रख दिए। ठीक है, अब v का वैल्यू तुरंत लेकर आए कि v का वैल्यू लेकर आए हैं ना, तो लिख सकते हैं इसको 75 कितना 2। अब नीचे में u है, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, u का वैल्यू कितना है -25, तो कितना है -25 है ना दिया हुआ। अब इसको क्या करें, सोल्यूशन करेंगे तो ये जाएगा 25 दिया 75। ठीक है, और ये ऊपर में माइनस में लगा हुआ था, ऊपर में माइनस था
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। एक यहाँ माइनस था, एक यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ काट 2 दूना 4 काट दीजिए। अब यहाँ H1 बट्टा नीचे 2 हो गया, ऊपर में 3 हो गया, नीचे में 1 हो गया। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर आएगा। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर आएगा। अब है कि देखिएगा कि 6 सेंटीमीटर उल्टा होगा या सीधा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका आकार आपका माइनस में आया है, तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, इसका उल्टा बनेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। यही इसका पूछ रहा था। एक आंसर आपका ये वाला हो गया, एक आंसर आपका यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरह आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम इसी प्रकार है जिस तरह से 4 था। बता देते हैं। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है तो कहता है कि इसका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की ऊंची वस्तु रखा गया है। मतलब वस्तु का दूरी दिया हुआ नहीं, u बराबर -20 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और इसका जो प्रतिबिंब जो है दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और वही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक मतलब माइनस उल्टा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उल्टा। तो v बराबर क्या होगा? -40 सेंटीमीटर। जब भी वास्तविक लगा दे तो माइनस में लेना होगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है 40 मीटर दूरी पर। तो कहता है फोकस निकाले। क्या निकाले? फोकस निकालना है। उसके बाद कहता है कि उसके बाद बोला है इसमें कि प्रतिबिंब का आकार निकालना है। मतलब मुझे H1 निकालना है, 2 चीज़ निकालना है। सबसे पहले तो दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल 1/v और 1/u। अब देखिए f तो निकालना है मुझे, हाँ। v दिया हुआ है तो v कितना दिया हुआ है? -40 प्लस u का वैल्यू कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कर देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। इसका एलसीएम कितना होगा? 40। यहाँ एक बार में कट जाएगा, यहाँ 2 बार, तो 1/f। तो 1/f कितना होगा? -3 बटा कितना? 40। मतलब f इक्वल देखे तो जाए तो यहाँ -40 बटा कितना? 30। ये आपका फोकस निकल गया। क्या निकल गया? ये आपका फोकस निकल गया। आप इसको काटिएगा तो 13.33 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका क्या निकल गया? फोकस। अब पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार निकाले। तो सबसे पहले पूछा आवर्धन बराबर क्या होता है? m बराबर -v बटा u होता है। और ये भी जानता है कि आवर्धन बराबर वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं H1 बटा H2 बराबर लिख सकते हैं -v बटा u लिख सकते हैं। H1 का मुझे H1 निकालना है, H1 छोड़ दीजिए, ठीक है। H2 दिया हुआ है। देखिए H2 कितना? 2 सेंटीमीटर, 2 लिख दिए यहाँ पर। अच्छा -v है। अब v का वैल्यू देखिए लेकर आए अभी यहाँ पर। ओ सॉरी, ये नहीं है। देखिए आपका v का वैल्यू देखिए यहाँ पर ये है। ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो कितना? तो माइनस पहले से और यहाँ -40 और u कितना दिया हुआ है? -20। तो -20। अब देखिए ये वाला माइनस, ये माइनस क्या होगा? कट जाएगा। आई काट दीजिए इसको 10 बार में काट दीजिए। आई 10 चमको 4 में काट दीजिए। तो H1 बराबर देखिए -4 सेंटीमीटर। अब देखिए कि H1 का वैल्यू कितना है? -4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा बनेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उल्टा और वास्तविक बनेगा। हम बताए थे ना कि देखिए प्रतिबिंब का आकार अगर माइनस में आएगा तो मतलब नीचे उल्टा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। अगर प्लस में आता तो आज का ऊपर बनता, अगर माइनस में आया तो आज का नीचे बना। तो आपका आंसर एक ये हुआ और एक आंसर आपका ये हुआ था। 5 का आपका आंसर पूरा सोल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।